बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और खबर शामिल करें। शदीद गर्मी और हब्स का राज, डिवीजन भर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली बहरान एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। फेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट हो गया। मुल्क की 10 तकसीम कार कंपनीज में फेस्को का लोड शेडिंग में दूसरा नंबर। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की शॉर्टफॉल रैंकिंग सामने आ गई। शॉर्टफॉल की बुनियाद पर मुल्क की 10 बिजली की तकसीम कार कंपनीज में फेस्को दूसरे नंबर पर। पेप्को के बाद फेस्को सबसे ज्यादा लोड शेडिंग की कंपनी बन गई। फेस्को को 1000 से ज्यादा शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की शॉर्टफॉल रैंकिंग सामने आ गई। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर रखा है। मौजूदा हुकूमत लोड शेडिंग में कमी लाए। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग वबालो जान बन गई है। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 1200 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ 27 ਤਰੀਕ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਇਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਡੈਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ नहीं। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरकस निकाल रखा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। डिवीजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन की कोशिशें रंग ले आईं। फेस्को ने शाम 4:30 से रात 9:30 तक शहर के 16 ग्रिड स्टेशन से फीडर्स को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया। इन औकातकार के दौरान शहर के कारोबारी मराकज़ में बआसानी तजावुज़ात हो सकेंगी। कमिश्नर जाहिद हुसैन ने ताजरों की यकीन दहानी करवाई थी कि बाजार 9 बजे बंद कर दिए जाएं तो शाम में लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सकता है, जिस पर अमल दरामद किया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद की कोशिशों से फेस्को ने शाम 4:30 से रात 9:30 तक शहर के 16 ग्रिड स्टेशन से फीडर्स को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया है। कौंसिल ऑफ लूम ऑनर्स महंगी तरीन बिजली और एफपीआर के नोटिस पर नाला। शहर भर समेत यॉर्क मार्केट में भी एहतजाजी फ्लेक्सिस आवेजा। कारोबार ठप और खरीदो फरोख्त मुकम्मल बंद है। चेयरमैन वहीद खालिक रामे और मेंबर पाइमा फैसल मियादाद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एक तरफ एनर्जी बहरान का सामना तो साथ ही कीमतें भी आपे से बाहर हो गई। महंगी बिजली की कीमत अदा की तो एफबीआर के नोटिस कारोबारी अफराद को आना शुरू हो गए। पावर लूम सेक्टर ने शहर भर में एहतजाजी बैनर्स लगाते हुए काम से हाथ खड़े कर दिए। बदकिस्मती से जो बजट आया है, इस बजट के अंदर इंडस्ट्री को, पर्टिकुलरली जो एसएम इंडस्ट्री थी, फैसलाबाद की पावर लूम इंडस्ट्री, इसको कतन कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा 40 से 42 रुपए यूनिट हमारी बिजली का रेट हो रहा है। इससे इंडस्ट्री प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाएगी चलानी। फैक्ट्रियों को दोबारा ईद उल जुहा के बाद ताले लग जाएंगे। स्याह बैनर्स पर जायद बिजली बिलों, एफबीआर नोटिस, पेमेंट्स के मसला पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। काउंसिल ऑफ पावर लूम्स ओनर एसोसिएशन की जानिब से पावर लूम सनत को बचाने की दुहाई की गई। पावर लूम सेक्टर की वजह से यान मार्केट में भी होका आलम है। पाइमा मेम्बरान कहते हैं मामलात खराब हो रहे हैं और काम मुकम्मल ठप पड़े हैं। कोई रिलीफ नहीं दे सकती ना, तो कम से कम हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्री की है वो बढ़ाए ना, कम से कम उसको मेंटेन कर लें। जो पिछला रेट है कम से कम स्लैब है वो उसी में हम रह जाएं तो वो जो है ना बेहतर रहेगा हमारी इंडस्ट्री के लिए, फिर ही बिजनेस चल सकता है। कारोबारी अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि कारोबार को चलने दिया जाए। दोबारा लूम्स बेचने की नौबत आ चुकी है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आए रोज बुरे दिनों की आमद जारी है। महंगे रॉ मटेरियल में महंगे यॉर्न के बाद महंगे डाइस एंड केमिकल्स इंडस्ट्री के लिए मौत का पैगाम। 2 गुना इजाफे से कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। सदर फैसलाबाद चैम्बर साबिक चेयरमैन डाइस केमिकल्स आतिफ मुनीर कहते हैं यॉर्न एंड डाइस केमिकल्स की कीमतों में इजाफा टेक्सटाइल के लिए वबाले जान है। पिछले अगर 3 माह की बात की जाए या 4 माह की बात की जाए तो ऑलमोस्ट तमाम प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। उसकी वजह से इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। हमारा कैपिटल शॉर्ट हो चुका है। हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल अब हमें करनी पड़ रही है और इतनी इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल हुआ है। $3000 वाला जो फ्रेट है कंटेनर का, वो इस वक्त $14000 में है। ये चीज़ हम पिछले 15 साल से गवर्नमेंट्स को कह रहे हैं कि आपने इतनी टेक्सटाइल प्रमोट की है पाकिस्तान में, इतनी प्रमोट किया है, तो उसका बेसिक रॉ मटेरियल आज तक हम नहीं बना सके। अहम खबर से आगाह करें। मुल्क भर में ईद उल अजहा का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 10 जुलाई को होगी। चेयरमैन मरकजी रुवत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें। मुल्क भर में ईद उल अजहा का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 10 जुलाई को होगी। चेयरमैन मरकजी रुवत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया।
फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर ऑडिट की वजह से बंद, शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए चक्कर काटने पर मजबूर। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया अचानक ऑडिट के नाम पर यूटिलिटी स्टोर बंद कर देती है, अजियत गर्मी में चक्कर लगाने पड़ते हैं। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स ऑडिट की वजह से बंद हो गए। स्टोर्स के चक्कर काटते शहरी कहते हैं गर्मी में सस्ती अशिया लेने के लिए आते हैं, मगर ऑडिट की वजह से स्टोर्स बंद हैं। इंतजामिया को चाहिए कि शहरियों को पहले से आगाह किया जाता। जब हम यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, अब आज आके देखा है तो बावजह ऑडिट की वजह से यानी कि बंद है। मैं कहीं भी जगह कहीं भी जाऊंगा नहीं, यानी कि यूटिलिटी स्टोर पे किसी और जगह उधर भी इन्होंने ऑडिट की वजह से बंद किए हुए हैं। तो इंतजामिया को चाहिए था कि हमें पहले यानी कि लोगों को आगाह कर देते कि ऑडिट की वजह से ये यूटिलिटी स्टोर बंद है, इसकी वजह से आपको एशिया नहीं मिलेंगी। शहरियों का मजीद कहना था ऑडिट हो रहा है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। वक्त निकाल कर सस्ता सामान लेने आते हैं, यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान नहीं दिया जा रहा, हमें गर्मी में चक्कर काटने पड़ते हैं। ऑर्डर की वजह तो बंद ने 2 दिन हो गए, चक्कर ला रहे हैं, कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जदों वे आईदा गेड़ा करा के भेज देंगे ने, कल आना परसों आना। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया से अपील है ऑडिट से पहले शहरियों को आगाह किया जाए ताकि दिहाड़ीदार तबके को चक्कर न काटने पड़े। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। हसीब शहीद कॉलोनी फैसलाबाद के जनरल अस्पताल में मुबैना इंतजामी गफलत, हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मशीनरी डिब्बों में बंद है। मरीज एक्सरे और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के लिए ख्वार होने लगे, मर्ज की तशखीस के लिए दूसरे अस्पताल जाने पर मजबूर हैं। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी 250 बेड पर तामीर किया जा रहा है। इस वक्त इमरजेंसी और शोबा बैरूनी मरीजा फाल हैं और तकरीबन 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना की बुनियाद पर इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं, जबकि जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में एक्सरे और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनें इस्तेमाल में न आ सकी, जिससे लाखों रुपए मालियत की मशीनरी डब्बों में बंद मुद्दत पूरी करने लगी। दूसरी जानिब मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज मर्ज की तशखीस के लिए खार हो रहे हैं और दीगर अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। मरीजों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एक्सरे मशीन फाल ना होने की वजह से आते जाते तमाम पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम है, तो लिहाजा मैं अफसरान से ये मुतालबा करता हूँ कि जल्द अज जल्द इसे बेहतर करके इलाके को एक सहूलत फराहम की जाए। तो यही वजह है कि एक्स्ट्रा जो बाहर से लिख कर देते हैं कि उधर से ना एक्सरा करवाएं तो फिर चेक करके दवाई देंगे, तो इसलिए लिहाजा ये मेहरबानी करके इसको चालू करें, अगर ये खराबी है तो इसको ठीक है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी डॉक्टर जाफिर हुसैन का कहना है अस्पताल जेर तामीर है, ट्रांसफार्मर लगाने से मुतल्लिक डिमांड नोटिस जमा करवा दिया। ट्रांसफार्मर लगते ही एक्सरे मशीन फाल कर दी जाएगी। तकरीबन 70 लाख रुपए की डिजिटल एक्सरे मशीन हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड पाइपलाइन में है, इलेक्ट्रिक सप्लाई मुकम्मल होते ही फाल कर दी जाएगी। हमारे पास अभी एक्सरे मशीन है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होने की वजह से अलहदा से उसके लिए अलहदा ट्रांसफार्मर नहीं, जिसकी वजह से हम उसको फाल नहीं कर पाए। डॉपलर भी अल्ट्रासाउंड की तरह ही होती है, वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास इंस्टॉल्ड है, उसका कोई मसला नहीं, वो लेकिन जो ज़्यादा मसला है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। अस्पताल के तामीराती काम मुकम्मल न होने के सबब इलाका मकीन बेहतर इलाज के लिए खार हो रहे हैं। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में एफबीआर की बड़ी कार्रवाई, आमदन और असासों की तफसीलात छुपाने पर चनाब क्लब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रेडार पर आ गया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने चनाब क्लब को 88 मिलियन रुपए टैक्स और भारी जुर्माना अदा कर दिया। आमदन और असासों की तफसीलात छुपाने पर चनाब क्लब के खिलाफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कार्रवाई की। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने चनाब क्लब को 8 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया। एफबीआर हुकाम के मुताबिक चनाब क्लब 6 से 7 मिलियन रुपए में मेंबरशिप फरोख्त करता है। क्लब इंतजामी की जानिब से आमदन का रिकॉर्ड एफबीआर को फराहम नहीं किया जा रहा था। माली साल 2015 और 16 में 30 करोड़ रुपए आमदन हुई। आमदन और असासों की तफसीलात छुपाने पर 88 मिलियन रुपए टैक्स लगा दिया गया है। क्लब इंतजामिया को भारी जुर्माना भी किया जाएगा। एक नाम पर एक से ज्यादा मीटर लगवाने वाले सार्फिन हो जाएं होशियार। नेपरा ने फेस्को से सार्फिन की तफसीलात मांग ली। नेपरा ने खिलाफ कानून लगाए मीटर उतारने का इंदिया भी दे दिया। फेस्को में एक सारिफ के नाम कितने बिजली के मीटर लगे हैं, नेपरा ने फेस्को से तफसीलात मांग ली हैं। गाड़ी मालिकान के लिए एक के बाद एक मुश्किल, कागजात की स्कैनिंग का अमल न होने की वजह से नई रजिस्टर्ड होने वाली 25,000 गाड़ियों की फाइलों और ट्रांसफर का अमल मुअत्तल हो गया। व्हीकल्स के कागजात की स्कैनिंग का अमल न होने की वजह से 2 माह से 25,000 नई रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों की फाइलों और ट्रांसफर का अमल मुअत्तल है। फाइलों की वापसी और मलकियत तब्दील न होने की वजह से शोरूम मालिकान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक स्कैनिंग का मुआहदा सूबाई सतह पर डीजी ऑफिस करता है।
नहीं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इनाम इलाही ने मुनशियात केस का फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से मुलजिम सज्जाद अली को 4.5 साल कैद बामुशक्कत और 20,000 जुर्माने की सजा दी गई है। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इनाम इलाही ने मुनशियात केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम सज्जाद अली को 4.5 साल कैद बामुशक्कत और 20,000 जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को 5 माह मजीद कैद भुगतना होगी। मुलजिम के खिलाफ थाना सांदलबार में 9C के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जंग में सूबाई वजीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ के दौरों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का नोटिस। अताउल्लाह तारड़ पर सरकारी मशीनरी के खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ के दौरों का नोटिस लेते हुए उनको नोटिस जारी कर दिया। नोटिस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर PP 125 मोहम्मद तौसीफ कादिर की जानिब से जारी किया गया। नोटिस के मुताबिक अताउल्लाह तारड़ पर दौरों के दौरान सरकारी मशीनरी के खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद हैदर अली आरिफ और सिविल जज साजिद बिलाल का सेंट्रल जेल का दौरा। मामूली नौयत के जराइम में मुलविस 27 कैदी जाती मसलकों पर रहा करने का हुक्म दे दिया। मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को जेल गार्ड के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जजेस ने जेल हस्पताल, किचन, बैरिक्स और मुख्तलिफ सेल्स का मुआयना किया। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा जाहिद सुहेल का मॉडल बाजार का दौरा। स्टॉल्स पर शहरियों से अशिया की फराहमी और मयार बारे मालूमात हासिल की। करियाना मिर्चटला एसोसिएशन के ताउन से टोबा टेक्सिंग के मॉडल बाजार में सस्ती अशिया खुरोनोश के स्टॉल्स लगाए गए हैं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में मालूमाती और 1 विंडो सेंटर्स का इफ्तिताह किया गया। बोर्ड की 13.5 कनाल जगह पर 4 दीवारी के काम का भी आगाज कर दिया गया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में मालूमाती और 1 विंडो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां तलबा और दीगर साइलिन को एक ही जगह पर तमाम सर्विसेज के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। असातिज़ा और क्लरिकल स्टाफ मुलाजमीन को महकमाना तरक्कियां देने में ताखीर का मामला। फैसलाबाद समेत 6 अजला के CEOs एजुकेशन को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा और क्लरिकल स्टाफ मुलाजमीन को महकमाना तरक्कियां देने में ताखीर के मामले पर नोटिस लेते हुए वजाहती लेटर जारी कर दिए। चिन्योट में खूबसूरती में सबको पिछाड़ने वाले व्हीकल बिछड़े भी मैदान में आ गए। मालिक ने शेरू, शेरा और शोला के 17 लाख रुपए मांग लिए। चिन्योट में ईद उल अजहा के करीब आते ही शौक से मवेशी पालने वाले अफराद ने भी अपने मवेशी फरोख्त करने के लिए पेश कर दिए। मोहम्मद मंशा ने भी अपने जानवर शेरा, शेरू और शोला फरोख्त के लिए रख दिए हैं, जो खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखते। मोहम्मद मंशा का कहना है कि शेर और शेरू जश्न चिन्योट में खूबसूरती के मुकाबलों में ट्रॉफियां अपने नाम कर चुके हैं। सारा साल इनको दूध, मक्खन, देसी गजा खिलाकर पाला है। अच्छे दाम लगने पर ही फरोख्त करेंगे। कम से कम 5000 रुपया खर्चा है रोज का इन्हां जानवरों का, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। खूबसूरत जानवरों को जब भी बाड़े से बाहर निकाला जाता है तो देखने वालों का रश लग जाता है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41 चिन्योट।